ओके, तो हम बात कर रहे थे डाइफ्रैक्शन की फिनोमेना की। मैंने कल एक डायग्राम बनाया था, मैं डायग्राम को दोबारा बनाऊंगा क्योंकि उसी के बेसिस पर हमने सारा कुछ समझाना है। तो डायग्राम में यहाँ था कुछ ऐसे, एक स्लिट बनाई थी हमने यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कोई प्लेन वेव फ्रंट आया था कुछ ऐसे, इसकी नेमिंग करी थी हमने ए, इसकी नेमिंग की थी हमने बी। सामने की तरफ है स्क्रीन। फिर मैंने बोला था कि यार यहां पर बीच में कहीं मैंने कन्वेक्स लेंस रख दिया ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ वेव तो बिल्कुल सीधा जाएगी डेफिनेटली जाएगी ऐसे, जिससे यहां पर क्या एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, क्योंकि पाथ डिफरेंस कुछ है नहीं, 0 पाथ डिफरेंस है, ठीक है। हम एक वेव को लेके जा रहे हैं कुछ ऐसे, यहां पर कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक पॉइंट P मेंशन कर लिया हमने, और हम ये चेक करेंगे कि इस P पॉइंट पर डार्क और ब्राइट स्पॉट आने की क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। मैंने फिर बोला था कि यार ये जो एंगल है ये थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, एक ही तरह का एंगल है ये तीनों की तरह, मतलब तीनों को मैंने एक ही एंगल से यहां पर पहुंचाया। हाँ, अगर आप स्केल से बनाओगे तो आप एंगल मेजर कर सकते हो, अदरवाइज आप रफली भी बना दोगे तब भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने फिर ये बताया था कि जो पहली वेव है ये कम डिस्टेंस कवर कर रही है और ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ना, जो आखिरी है। तो मैंने पहली और आखिरी के बीच में यहां पर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया और बोल दिया कि इतना डिस्टेंस इस वेव ने फालतू कवर किया। हमको पता है कि यार ये वाला एंगल देखिए थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा क्या है 90, थीटा ये क्या, तो ये 90, ये कितना होगा थीटा। जिससे मैंने ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया कि जो bn है, ये bn, इसको मैंने बोला कि पाथ डिफरेंस कितना, डेल्टा x। ट्रायंगल ABN का यूज करा जब मैंने, ट्रायंगल ABN में मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि जो bn है वो किसके इक्वल आ रहा है। ये सेपरेशन को अगर मैं d ले रहा हूं, स्लिट की सेपरेशन को, तो ये किसके इक्वल आ रहा था, bn इज इक्वल टू d साइन थीटा के बराबर आ रहा था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ डेल्टा एक्स, वो कितना आया, d साइन थीटा आया। ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी देखो जरा, आगे क्या, ये थीटा नहीं, फाई तो फेज डिफरेंस हो गया ना, फेज डिफरेंस अलग चीज है, ये तो ये एंगल है। फेज डिफरेंस तो अगर निकालना है तो उसके लिए तो फॉर्मूला है अलग से, ठीक है। अब यहां पर स्टेप 1 लिखेंगे हम, पोजीशन ऑफ मिनिमा। सबसे पहला स्टेप कि पोजीशन ऑफ मिनिमा कैसे पता लगेगी कि मिनिमा है कि नहीं है। ये मिनिमा का मतलब कि ऐसा क्या होना चाहिए था यहां पर कि यहां पर मुझे कोई डार्क स्पॉट मिल जाए, ठीक है। देख लेते हैं, नहीं यार वो अलग चीज है, अभी समझ इस चीज को। मैं ये बोल रहा हूं कि यार let point P is such that path difference between waves reaching at P from slit is lambda। मैं एक छोटी सी कंडीशन ली कि जो वेव्स यहां तक पहुंच रही है ना, उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है। एक एज्यूम कर लिया कि हाँ यार लैम्डा वेवलेंथ की कंपेरेबल पाथ डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो मेरे पास इक्वेशन थी डेल्टा एक्स, उसको मैं लिख सकता हूं डी साइन थीटा, और डेल्टा एक्स को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं यहां पर कि डेल्टा एक्स किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। ये मेरी अजम्पशन है छोटी सी एक। तो मैं लिख दूंगा यहां पर कि लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा,
लैम्डा बाय डी के बराबर आ जाएगा। अब मुझे एक चीज और पता है कि यार जो थीटा है, थीटा वेरी स्मॉल है, ये एंगल बहुत छोटा सा एंगल है, बिल्कुल जरा सा एंगल है, तो इस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, नियरली इक्वल टू थीटा। तो मैं बोलूंगा कि जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय डी आ जाएगा। अब इस कहानी को ना समझने की कोशिश करते कि मैंने ऐसा क्यों चूज किया, मैं इसको लैम्डा ही क्यों बोल रहा हूँ, और यहाँ पर डार्क स्पॉट इससे कैसे मिल सकता है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा मैथमेटिकल मैंने एक्सप्रेशन लगा दिया कि ठीक है डेल्टा एक्स पहले कैलकुलेट कर दिया, और एक अजम्पशन ले ली कि जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर है। मतलब जो वेव यहां तक पहुंच रही है पहली और आखिरी, उसका जो पाथ डिफरेंस है ये नियरली लैम्डा के बराबर है। ऐसा क्यों चूज किया, इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। रीजन समझने की कोशिश करते हैं इसका, ऐसा क्यों किया। चलो देखो सुनो, ऐसा क्या हो कि यहां पर P पर मुझे एक डार्क स्पॉट मिले। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मैंने स्लिट यहां पर यूज कर रखे ना, देखो ये वाली, तुम ये सोचो कि अगर यहां पर कोई प्लेन वेव फ्रंट टकराएगा, ये समझने वाली बात है, इसको सोचना अच्छे से। यहां पर अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट टकराएगा तो आपको नहीं लगता कि यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे टाइनी वेव फ्रंट्स होंगे। मतलब हमने पढ़ा था ना कि वेव फ्रंट के अंदर भी बहुत सारे फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होते हैं, जो खुद भी कैसा बिहेव करते, सफेरिकल कुछ ऐसे। ये हमने पहले भी बनाया था, दोबारा से आपको थोड़ा समझा रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर इनफाइनाइट अमाउंट में क्या टाइनी टाइनी वेव्स है। मैं ये बोल रहा हूं कि हम एक छोटी सी कंडीशन ले रहे हैं कि यार जो वेव ए से जा रही है यहां पर, और जो बिल्कुल बी से जा रही है, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा ले लिया। और मैं ये बोल रहा हूं कि तू एक बात सोच, अगर यहां पर 100 ऐसे टाइनी सोर्स होते, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 भी हो सकते, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं 100, यानी कि पहला वेव फ्रंट, मतलब पहला जो सोर्स और जो सबसे 100वां सोर्स है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, लैम्डा। अब एक बार सोच, अगर ये आपस में सुपर इंपोज करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा पाथ डिफरेंस है इनके बीच में, तो ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए था। लेकिन सोच, यहां से 51वां और यहां से दूसरा, इनके बीच में अगर लैम्डा डिफरेंस था पाथ में, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाय 2 डिफरेंस होगा। सोच मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, ऐसे समझ इसको कि यहां पर इनफाइनाइट सोर्स है, अगर यहां से कोई वेव ट्रेवल कर रही है और यहां से कोई वेव ट्रेवल कर रही है ऐसे, यानी कि पहले से और 100वें से, तो मैं बोल रहा हूं कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। बट हमने ये पढ़ रखा है पहले कि लैम्डा का मतलब तो ये होता है कि ब्राइट स्पॉट मिल जाए, एंड लैम्डा इज बेसिकली कंडीशन ऑफ ब्राइट स्पॉट, इंटरफेरेंस में पढ़ा था। लेकिन इसको ऐसे भी समझने की कोशिश कर कि अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर सी पॉइंट है कि जितने यहां पर सोर्स है उतने नीचे सोर्स है, यहां से पहला गया और यहां से 51वां गया, 50 रे 50 रे, यहां से 51वां गया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 का, क्योंकि टोटल कितना था लैम्डा का, इनके बीच में लैम्डा बाय 2 का। ऐसी सोच, यहां से दूसरा, यहां से 52nd 50 लैम्डा बाय 2, यहां से तीसरा और यहां से 53rd लैम्डा बाय 2, यहां से 49वां और यहां से 99वां लैम्डा बाय 2। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली यहां पर क्या मिलता रहेगा, मुझे एक डार्क स्पॉट मिलता रहेगा। इसका एक बार रीजन लिख, जो मैथमेटिकली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया था यहां पर। ठीक है, एक बार लिखो जरा रीजन। If we divide slit AB into 2 equal halves, if we divide slit AB into 2 equal halves, equal halves क्या हो गए, CA and CB. If we divide slit AB into 2 equal halves, CA and CB, since path difference between A and B, since path difference between
A and B wavelet is lambda, then path difference between AC and CB, then path difference between AC and CB will be lambda by 2. So for every point in upper half of AC, so every point in upper half of AC, there is a corresponding light source in CB. There is a corresponding light source in CB, for which there will be path difference lambda by 2, for which there will be path difference of lambda by 2. Hence, destructive interference will take place. Hence, destructive interference will take place. And at point P, we will get first. At point P, we will get first minima. तो मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि डाइफ्रैक्शन में मैं एक्चुअल में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये बोला कि यार इतना तो श्योर है कि ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, यानी कि अगर यहां से पहली और यहां से 100 भी लाइट जाएगी तो यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बन सकता था। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार मैंने इस स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सोच लिया कि यार 50 वेवलेट्स यहां पर है, 50 यहां पर है, या फिर 500 यहां पर है, 500 यहां पर है, या फिर 5000 यहां पर है, 5000 यहां पर है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि देख पहली और 100वीं के बीच में तो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, पहली और 51वीं के बीच में लैम्डा बाय 2, यानी कि फॉर एवरी पॉइंट सोर्स इन AC देयर विल बी कोरस्पॉन्डिंग लाइट सोर्स इन CB व्हिच विल हैव लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस फॉर मेकिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से यहां पर अगर आपको एक डार्क स्पॉट ऑब्टेन करना है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि भाई इसका मतलब लैम्डा ओवरऑल पाथ डिफरेंस है किसके बीच में, AB के बीच में, और लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस किसके बीच में होगा, AC के वेवलेट्स और CB के वेवलेट्स के बीच में। ठीक है, सेम वे में फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन तो ये रही। फर्स्ट मिनिमा का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मिनिमा का मतलब ये हो गया कि आपने θ1 को क्या ले लिया, लैम्डा बाय d ले लिया, जो बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब अगर मुझे सेकंड मिनिमा चाहिए, सेकंड मिनिमा के लिए मैं क्या करूंगा, इसी को AB को 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दूंगा। कैसे, 25, इसको चलो मान देता हूं मैं C डैश, 25 50 C डैश 25 और फिर दोबारा से 25। अब सोच, अगर मैं अब ये बोलूं कि मान लो कि पाथ डिफरेंस A और B के बीच में 2 लैम्डा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना हो गया, दोबारा से लैम्डा बाय 2, इन दोनों के बीच में कितना हो गया, लैम्डा बाय 2, इन दोनों के बीच में कितना हो गया, लैम्डा बाय 2, इन दोनों के बीच में कितना हो गया, लैम्डा बाय 2। आपको नहीं लगता कि अगर कोई वेव यहां से ट्रेवल करेगी और यहां से ट्रेवल करेगी तो वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या होगा, लैम्डा बाय 2 का। लेकिन जो यहां से ट्रेवल करेगी और जो यहां से ट्रेवल करेगी उनके बीच में क्या होगा, लैम्डा का। तो मैं बोलूंगा अब क्या होगा, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे सेकेंडरी मिनिमा ऑब्टेन करना है,
मैं चाह रहा हूं कि चलो फर्स्ट डार्क स्पॉट तो ये रहा, इसके बाद का डार्क स्पॉट कहां पर होगा, तो कोई बात नहीं, ऑब्टेन कर लेते हैं। डार्क स्पॉट की दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अब तुम इसी वेव को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो λ/2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 2λ। तो तुम पार्ट डिफरेंस को क्या लेकर चलो, 2λ। अगर मैं इसके और इसकी वजह से इंटरफेरेंस की बात करूं तो वो तो क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि इनमें तो nλ यानी कि 2λ का डिफरेंस बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी और इसकी सोचूं तो कितना बनेगा, 3λ/2 यानी कि डिस्ट्रक्टिव। इसकी और इसकी सोचूं तो λ/2 यानी कि डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव वाले की कंडीशन क्या है एक और, कि तुम ऐसा सोचो कि मैंने 1 2 3 4 स्लिट्स बना दी है, इसमें से कोई भी दो और कोई भी दो आपस में एक दूसरे को खत्म कर देगी और दोबारा से क्या मिल जाएगा, एक डार्क स्पॉट। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि फॉर सेकंड मिनिमा डिवाइड AB into 4 equal halves such that total path difference becomes λ/2 multiply by 4 यानी कि 2λ। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ना, अगर 4 का सेट बनाऊंगा तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी दो खत्म कर सकते हैं एक दूसरे को, ब्राइट स्पॉट नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है। तो यहां पर मैं लेकर चलूंगा कि इस बार जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी होगी, देखो इसको हटा रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए। जैसे कि वहां पर क्या था, डी जैसे कि लैम्डा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2λ इज इक्वल टू डी साइन थीटा। जैसे यहाँ θ1 ले लिया था, मैं बोलूंगा θ2, यानी कि थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दो। अभी मान लो एंगल θ1 था, थोड़ा सा और बढ़ा दो एंगल, तो यहां पर के डार्क स्पॉट ऑब्टेन होगा दूसरा। तो मैं बोलूंगा 2λ इज इक्वल टू डी साइन θ2, तो क्या आ जाएगा ये 2λ/d इज इक्वल टू साइन θ2, यानी कि θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस बार, 2λ/d। सेम है में थर्ड, अगर मुझे थर्ड डार्क स्पॉट ऑब्टेन करना है, थर्ड डार्क स्पॉट ऑब्टेन करने का मतलब क्या होगा कि इस बार मैं कितने पार्ट्स कर दूंगा, इसके 6 इक्वल पार्ट्स। 6 इक्वल पार्ट्स से क्या होगा, λ/2 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 3 के पेयर बन गए, वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर मैं यहां पर 7 ले लेता तो क्या होता, सोचते इस बारे में भी। अगर मैं सोचता कि इसको ना 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 6 तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते, लेकिन एक तो फिर भी बच जाएगा। अरे 6 तो कैंसिल कर देंगे, मान लो पहले ने तीसरे को खत्म कर दिया, दूसरे ने चौथे को खत्म कर दिया, पांचवें ने छठे को खत्म कर दिया, लेकिन 7वां तो बच गया अभी भी। या पहले ने 7वें को खत्म कर दिया, दूसरे ने तीसरे को खत्म कर दिया, चौथे ने 5वें को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी एक बच जाएगा चौथा, ठीक है। तो मुझे अगर डार्क स्पॉट ऑब्टेन करना है तो मुझे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ इवन नंबर, 2 4 6 8। वही कंडीशन है कि तब सारे जो वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सके। अगर मैं इसको एक ऑड नंबर ले लूंगा तो इवन नंबर तो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन एक ब्राइट स्पॉट हमेशा मिला करेगा आपको। इसलिए डार्क स्पॉट की कंडीशन क्या है कि आप दूसरा डार्क स्पॉट चाहते हो तो 2λ/d। ये कैसे आया, क्योंकि λ/2 के आपने कितने पार्ट्स ले लिए, 4, ठीक है। सिमिलरली फॉर θ3 इट विल बी व्हाट, 3λ/d। फॉर θ4 इट विल बी व्हाट, 4λ/d। इस तरह से आप सोन बना सकते हो इसको, ठीक है। ये तो बात थी किसकी, अगर मुझे मिनिमा ढूंढना है यहां पर। अब लिखो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। हाँ, इसको लिख लो जरा प्लीज। जैसे कि फर्स्ट मिनिमा ये रहा, फॉर सेकंड मिनिमा डिवाइड AB इंटू 4 इक्वल हाफ सच दैट पाथ डिफरेंस विल बी 2λ। बना ले इसको, समझा दूंगा, नोटबुक पे समझा दूंगा, एक बार बना ले इसको फिलहाल। θ1 θ2 θ3 इस तरह से बनाओ। सो दिस इज कंडीशन ऑफ
मिनिमा, डार्क स्पॉट की। चलो अब हेडिंग दो जरा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा की क्या पोजीशन है? देख मैक्सिमा के लिए क्या कर सकते हैं, मैं ये चाहता हूं कि पी पॉइंट पर मुझे एक ब्राइट स्पॉट मिले। तो पहली कंडीशन ये है कि तू एक काम करना, ए और बी को, जैसे कि हमने मिनिमा के लिए 2 इक्वल हाफ्स किए थे ना, मैं बोल रहा हूं कि इसको 3 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट कर दे। ए डैश, बी डैश और ये नीचे बी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ ऐसे। ए और ए मतलब इस वेव और इस वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। सेम वे में इस वेव और इस वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। सेम वे में यहां पर भी क्या? लैम्डा बाय 2। यानी कि लैम्डा बाय 2 के तूने क्या 3 यहां पर सोर्स बना दिए। पॉसिबिलिटी सोच, ये अगर आपस में कंबाइन हो गए तो क्या बनाएंगे? एक डार्क स्पॉट, क्योंकि लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है। लेकिन अगर पहले वाला और ये वाला यहां से ये आपस में टकराएंगे तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा का। तो इनकी वजह से क्या मिलेगा? एक ब्राइट स्पॉट। पहले वाला और आखिरी वाला जब मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, एक और डार्क स्पॉट। इसका मतलब यह कि अगर मैं स्लिट्स को 3 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे यहां पर हमेशा एक ब्राइट स्पॉट मिल सकता है, क्योंकि डार्क स्पॉट की कंडीशन क्या थी? देख, मान लिया कि ये दोनों डार्क स्पॉट बना लेंगे, ठीक है, डार्क स्पॉट आ गया, इसके और इसकी वजह से भी डार्क स्पॉट आ गया। लेकिन एक कंडीशन तो अभी भी बची ना, कि अगर मान ले ये और ये आपस में सुपर इंपोज हो, सेम वे में ये और ये आपस में सुपर इंपोज हो, देख इनकी वजह से लैम्डा बन रहा है, इसकी वजह से भी लैम्डा बन रहा है। तो जब ये आपस में यहां पर टकराएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? एक ब्राइट स्पॉट। तो यही पॉसिबिलिटी बनती है ब्राइट स्पॉट की। डार्क स्पॉट के लिए मैं क्या करता, इसको 2 इक्वल हाफ्स में लेता, तब तो हमेशा क्या डिस्ट्रक्टिव होते। तो मुझे चाहिए कि यहां पर ब्राइट स्पॉट मिले, तो मैं क्या करूंगा? इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ताकि हमेशा कोई एक ऐसी पॉसिबिलिटी बचे कि यहां पर एक ब्राइट स्पॉट आ जाए। तो यहां पर मैं लिखूंगा फॉर ऑब्टेनिंग फर्स्ट मैक्सिमा टेक पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कितना लेंगे? लैम्डा बाय 2 के 3 पार्ट्स करने हैं ना हमने, तो मैं लूंगा कितना? 3 लैम्डा बाय 2। और मैं फिर वहीं पे लगा दूंगा डेल्टा एक्स। हमने क्या डिफाइन किया था? डी साइन थीटा ना। तो ये कितना लिया मैंने? 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू डी साइन, फर्स्ट की बात करूं तो थीटा 1, क्योंकि पहले के लिए मैंने 3 लिया ना, दूसरे के लिए कितना लूंगा? 5, तीसरे के लिए कितना लूंगा? 7। यहां पर ओड नंबर में डिवाइड करूंगा इसको। तो इस तरह से थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3/2 लैम्डा बाय में डी। दिस इज माई कंडीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। अच्छा, सेकंड मैक्सिमा के लिए क्या करूंगा? लिख देता हूं यहां पर ही, फॉर सेकंड डिवाइड स्लिट ए बी इंटू 5 इक्वल हाफ्स। तो मैं क्या कर दूंगा? 5 इंटू में लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस कितना लेना? 5 लैम्डा बाय 2। तो यहां लिखूंगा क्या? 5 लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू डी साइन थीटा 2। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 लैम्डा बाय 2d। ठीक है, थीटा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 लैम्डा बाय 2d। इस तरह से अब इसका रीजन भी लिख लेते हैं, जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं ना कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसकी जस्टिफिकेशन लिखते हैं। ओके, तो इसका भी रीजन लिख लेते हैं कि हमने मैक्सिमा के लिए किया क्या। मिनिमा के लिए तो मैंने बता दिया आपको कि भाई यहां किस तरह से डिवाइड करना है। मैक्सिमा में लिखो, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमा कंसीडर स्लिट ए बी इंटू
divided into 3 equal parts. For obtaining maxima at AB, consider slit AB divided into 3 equal parts. AX, XY and YB, कुछ ऐसे साथ में बना लो, AX, XY एंड YB, यानी कि ये ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स, यानी कि लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने ऐसे। The secondary wavelets from AX and XY, the secondary wavelets of AX and XY will cancel the effect of each other. Secondary wavelets of AX and XY will cancel the effect of each other. AX और XY की जो वेवलेट्स एक दूसरे का इफेक्ट इसलिए कैंसिल कर देगी क्योंकि फॉर एवरी फर्स्ट देयर विल बी a 26th which have path difference of lambda by 2. For every second there will be 27th. For every 25th there will be a 50th which will have constant path difference of lambda by 2. और lambda by 2 है तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट को सोच इसके साथ, इनके बीच में क्या होगा, लैम्डा, तो यानी कि ये तो ब्राइट देगी, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर कि यहाँ से ये खत्म हो जाएगी और यहाँ से एक ब्राइट मिल जाएगा फिर तेरे को, है ना। इसके सारे पॉइंट इसको खत्म कर देंगे, लेकिन इसी के पॉइंट अगर इससे मिलेंगे तो क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट, इसी के पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली थी, तो लिखो कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द वेवलेट्स फ्रॉम पार्ट YB and from the wavelets of part YB remain uncancelled and produce first maxima at P, and wavelets of part YB remain uncancelled and produce first maxima at P. ठीक है, तो इस तरह से मैंने कंडीशन बना दी आपको, लैम्डा 1 3/2 लैम्डा बाय डी, लैम्डा 2 5/2 लैम्डा बाय डी। सेम वे में आप चाहो तो एन के लिए भी बना सकते हो। एन के लिए क्या बन जाएगा, मेरे ख्याल से एन के लिए ये बन जाएगा, देखो अगर थीटा एन निकालना जनरल वे में, थीटा एन 2n+1 बाय में 2 लैम्डा बाय डी बन रहा है सिचुएशन के हिसाब से, देखो ठीक है, nth। ओके अब एक अगला स्टेप लिखो, ये तो काम हो गया। अब लिखो अगला स्टेप, विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, सॉरी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। स्टेप नंबर नेक्स्ट, थर्ड स्टेप, जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा वो कितना चौड़ा होगा ये बताना है अपने को। विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ये दूरी y ले रखी है ना हमने, ठीक है। तो देखें, समझे इस बात को। चलो एक ट्रायंगल इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं हम कि क्या हो रहा है यहां पर। देख ट्रायंगल OCP, ये कुछ ऐसे होगा ना यहाँ पर, ठीक है। कल वाला डायग्राम देखो जरा, कुछ ऐसा बन रहा होगा यहाँ पर, ट्रायंगल P, ये O और ये C, देखो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ढूंढो इसमें जरा,
नोट्स में अपने, जो कल आपने बनाई थी फिगर ये वाला। इस ट्रायंगल में क्या मैं बात लिख सकता हूं कि जो ये वाला थीटा है, tan थीटा वो क्या होगा, और ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ओसीपी। ये लाइन ऐसे सीधी पूछाई यहां पर हमने, और ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल ओसीपी है इसमें मैं लिख सकता हूं tan थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है वाई, बेस कितना होगा ये कैपिटल डी, है ना। तो y बाई कैपिटल डी लिख सकता हूं, क्योंकि थीटा स्मॉल है। अगर थीटा स्मॉल है तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, नियरली इक्वल टू sin थीटा भी, और दोनों के दोनों एंगल बराबर लिखे जा सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। जस्ट थिंक अबाउट कि एक ट्रायंगल ऐसा है जिसमें ये H है, ये P है और ये B है, और एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है जिसमें ये H है, ये B है और ये P है। ये छोटा एंगल थीटा बन रहा है और ये बड़ा एंगल थीटा बन रहा है। तेरे को नहीं लगता कि अगर यहां पर मैं sin थीटा लिखूंगा तो sin थीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और तेरे को नहीं लगता अगर मैं यहाँ tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन एक बार तो सोच के तो देख कि हाइपोटेन्यूज और बेस तो नियरली इक्वल ही है। अगर एंगल छोटा सा कर दूं क्या डिफरेंस आएगा, देख इतना सा डिफरेंस भी नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो sin थीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा। क्योंकि मैंने sin थीटा को क्या डिफाइन कर रखा है, सोच। sin थीटा को हमने क्या डिफाइन किया था यहां से, पाथ डिफरेंस। या फिर ऐसा देख लेना, sin थीटा को हमने क्या डिफाइन किया था वहां से पहले एंगल के लिए, लैम्डा बाय में डी। तो यानी कि y d को किसके कंपेयर कर सकता हूं मैं, लैम्डा बाय डी के। और मुझे क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, है ना। अच्छा, क्योंकि अगर यहां तक ब्राइट स्पॉट है, सेम वे में यहां पर नीचे तक भी क्या होगा, एक ब्राइट स्पॉट होगा ऐसे। तो टोटल विड्थ कितनी आ जाएगी, टोटल विड्थ कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा डी बाय डी। इसको मैं ऐसा समझाता हूं, डायग्राम को हटाकर 2 मिनट के लिए। ट्रायंगल तो तुमने चलो ले लिया, इसमें देख सामने की तरफ ना कुछ ऐसा ऑब्टेन हो रहा है अपने को, इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट। और मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो दूरी है ना, ये y है, इसके बाद डार्क स्पॉट है यहाँ पर। सेम वे में ये दूरी भी कितनी है, y। तो यहाँ पर क्या डार्क स्पॉट, और ये वाला थीटा एंगल है ना। मैंने अब y कैलकुलेट करा, y कैसे कैलकुलेट करा, ऐसे कैलकुलेट करा, लैम्डा बाय डी को किससे कंपेयर कर दिया, y बाय कैपिटल डी से। यहां से जब मैंने y निकाला, मुझे तो विड्थ चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा की, और विड्थ तो कितनी, इतनी विड्थ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 2y से, मतलब यहाँ पर y निकाल दूंगा, y कितना आ जाएगा यहाँ से, d लैम्डा बाय डी। ये तो y की वैल्यू है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 2y चाहिए अपने को तो ये वाली विड्थ चाहिए। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 लैम्डा डी बाय डी। दिस विल बी योर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। इसको बनाओ जरा, समझाई बात ये वाली। ब्राइट स्पॉट तो इतना बड़ा मिल रहा है ना, ये ब्राइट स्पॉट है, लेकिन मैंने तो y कैलकुलेट करा है। अगर कोई मुझे बोले कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना चौड़ा है, तो मैं ये बोलूंगा ना, इतना चौड़ा है। सेंटर पे ब्राइट, इससे 10 सेंटीमीटर ऊपर गया तो डार्क मिला, इससे 10 सेंटीमीटर नीचे गया तो डार्क मिला। तो ये बोलूंगा ना कि मुझे 2y चाहिए। बनाओ जरा इसको। तो ये तुमने निकाल दी लीनियर विड्थ कितनी है ना। लीनियर विड्थ कितनी है, यहां पर लिख देता हूं मैं भाई, लीनियर विड्थ कितनी है हमारे पास, 2 लैम्डा डी बाय डी। यानी कि ये चौड़ाई कितनी है, ठीक है। अगर मुझे एंगुलर विड्थ निकालनी हो फिर क्या करना चाहिए, भी समझ लो जरा। एंगुलर विड्थ मतलब ये टोटल सेपरेशन कितनी है। अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। यानी कि अपने को ये 2 थीटा निकालना है, पर कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। देख हमने भी कैलकुलेट करा है कि जो थीटा का मतलब है वो कितना है, लैम्डा बाय डी। फर्स्ट डार्क स्पॉट कितना ऊपर है, लैम्डा बाय डी दूरी पर है ना। तो इसको अगर मैं 2 थीटा कर दूं, यानी कि ये तो कवर हो गया, ये भी, ये पूरा एंगल आ जाएगा। इस थीटा का मतलब यही तो है ना। देख फर्स्ट मिनिमा कितना ऊपर है, फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन क्या है, ये रही, लैम्डा बाय डी निकाली थी हमने। तो मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट मिनिमा ये रहा, यहां से फर्स्ट मिनिमा ये रहा,
टोटल एंगुलर सेपरेशन कितनी है? 2 थीटा, तो यानी कि 2 लैम्डा बाय डी। अगेन लीनियर विड्थ में कैपिटल डी आता है, लेकिन एंगुलर विड्थ में क्या आता है? कैपिटल डी नहीं आता। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस से मैच हो रहा है। बनाओ जरा इसको। एंगुलर विड्थ के लिए क्या अगर आपने 2 थीटा कर दिया, जैसे कि इंटरफेरेंस में हमने ग्राफ प्लॉट किया था, वैसे डाइफ्रैक्शन में भी ग्राफ आएगा। अब डाइफ्रैक्शन का ग्राफ इंटरफेरेंस से बिल्कुल अलग तरह का है, देख लो जरा कैसे आएगा, क्योंकि यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्राइट या बिल्कुल डार्क, यहां पर तो फ्रिंजेस की विड्थ भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर बना रहा हूं ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पर इंटेंसिटी वाली लाइन, और कोई फिक्स नहीं है कि 4i है या 2i है, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि सेंटर पे तो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है सबसे बड़ा। ठीक है, हमने ये चीज निकाल ली है, ये टोटल जो सेपरेशन है ना, ये वाली टोटल सेपरेशन, ये 2 लैम्डा बाय डी है, हमने निकाल ली है। ये एंगुलर सेपरेशन 2 लैम्डा बाय डी है, ये 0। ये मैं ग्राफ जो बना रहा हूं ना, ये पाथ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पहला डार्क स्पॉट कहां पर मिला मुझे? लैम्डा बाय डी पर, और इधर जाऊंगा तो कहां पर मिल रहा है? माइनस लैम्डा बाय डी पर। दूसरा डार्क स्पॉट कहां पर मिलेगा? -2 लैम्डा बाय डी पर, या यहां पर जाऊंगा तो 2 लैम्डा बाय डी पर। तीसरा डार्क स्पॉट कहां पर मिलेगा? ऑब्वियसली 3 लैम्डा बाय 4 पर मिलेगा। 4 पर मिलेगा या 3 पर मिलेगा? 3 पर आएगा ना, 3 लैम्डा बाय माइनस पर, और यहां पर -3 लैम्डा बाय डी पर प्लस। यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देख, सबसे पहले बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क स्पॉट, फिर थोड़ा सा कम ब्राइट, फिर थोड़ा सा और कम ब्राइट, फिर थोड़ा सा और कम ब्राइट, फिर खत्म। ठीक है, कुछ ऐसे। यानी कि ये क्या हो जाएगा? -4 लैम्डा बाय डी, ये क्या हो जाएगा? -5 लैम्डा बाय डी। सेम वे में पहले बहुत ज्यादा ब्राइट, फिर थोड़ा कम ब्राइट, फिर थोड़ा और कम ब्राइट, फिर थोड़ा और कम ब्राइट, फिर खत्म। हो जाएगा आपका +4 लैम्डा बाय डी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा बाय डी। इसका ये मतलब हुआ कि ये क्या है? ये क्या हुआ आपका? 3/2 लैम्डा बाय डी माइनस का। ये क्या हुआ? -5/2 लैम्डा बाय डी। ये क्या हुआ? ठीक है, तो ये आपके क्या है? ब्राइट स्पॉट जो हमने निकाले है ना, ये ऐसे। ठीक है, और ये क्या? डार्क स्पॉट। ये कंडीशन में ड्राइव करी है अभी आपके सामने, तो करी है। ठीक है, ऐसे कुछ करा ना हमने। बनाओ जरा इसको। ठीक है, दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में डिफरेंस था और इसमें डिफरेंस है। देखो, इसमें चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, सेंट्रल वाली बहुत ज्यादा बड़ी है और बाकी क्या है? कोरोस्पोंडिंग छोटी छोटी है। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या था? सभी बराबर बराबर थी। जल्दी से कर्व बनाओ। कल इस पर एक बार न्यूमेरिकल्स और कर लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर टॉपिक खत्म। डाइफ्रैक्शन भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना है। डाइफ्रैक्शन में बहुत गहरी बातें हैं। गहरी बातें यही है कि आपको बस वो स्लिट को डिवाइड करना सीखना है कि भी हाँ कैसे डिवाइड हो रही है स्लिट और क्या कंडीशन है मिनिमम और मैक्सिमा की, और कुछ भी नहीं है। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, ये 2-3 बार जब कंसेप्ट को करोगे तो खुद ही दिमाग में आ जाएगा कि क्या लिखा है। एक काम करते हैं, तो वो सामने बना ही हुआ है यार। तुम पहले ना आखिरी बात लिख लो जो मैं लिखवाने वाला हूँ। एक हेडिंग ना दो जरा, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। ये ग्राफ सामने बना हुआ है, पहले एक डिफरेंस लिख लो जरा। वो जो डिफरेंस वाली लाइन है वो बना लो जरा बीच में, एक साइड डाइफ्रैक्शन और एक साइड इंटरफेरेंस। तो पहले मैं इंटरफेरेंस में बोल रहा हूँ, इंटरफेरेंस में लिखो पहले। इंटरफेरेंस क्या है? इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। इंटरफेरेंस में लिखो, इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। इंटरफेरेंस क्या था? इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। डाइफ्रैक्शन में लिखो यही बात।
It is produced due to superposition of. It is produced due to superposition of light waves coming from different part of. It is produced due to superposition of light waves coming from different part of same slit. सेम स्लिट. डाइफ्रैक्शन में एक ही स्लिट के अलग अलग पार्ट से लाइट सुपर इंपोज कर रही है ना. इंटरफेरेंस में तो दो स्लिट थी अलग अलग. डाइफ्रैक्शन में क्या था कि एक ही स्लिट है और एक ही स्लिट के अलग अलग रीजन से पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा था और पैटर्न मिल रहा है. इंटरफेरेंस में लिखो ऑल लाइट बैंड्स ऑफ सेम इंटेंसिटी. इंटरफेरेंस में सभी बैंड्स की इंटेंसिटी सेम है. In interference, all light bands are of same intensity. Diffraction में लिखो all bright bands, all bright bands are not of same intensity. All bright bands are not of same intensity. इंटरफेरेंस में लिखो विड्थ ऑफ ऑल बैंड्स आर मोस्टली इक्वल. इक्वल होगी ब्राइट बैंड्स की जो विड्थ है, बट इन डाइफ्रैक्शन इट इज अनइक्वल. लास्ट लिखो लास्ट डिफरेंस. इन इंटरफेरेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड्स आर ऑब्टेन्ड. इन इंटरफेरेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि मैक्सिमम नंबर में फ्रिंजेस मिलेगी आपको. बट इन डाइफ्रैक्शन स्मॉलर नंबर ऑफ लाइट बैंड्स आर ऑब्टेन्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट डाइफ्रैक्शन. अब इस डाइफ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल कैसे बनते हैं इसके लिए मैं आपको एक और शीट दे दूंगा और कल हम इसको आगे सोल्व करेंगे. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही.